हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे ओपीएस स्टडीज सेंटर में। अभी हम मैथ का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का, जो 14.1 का है। इस वीडियो को देखने से पहले इसका बेसिक जो है मैथ का हम वीडियो अपलोड कर चुके हुए हैं। उसका डिस्कशन में हम लिंक दे देंगे, आप ज़रूर उसको पहले देखिए। उसके बाद आप चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर बताते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैथ जो होता है 3 प्रकार से पूछा जाता है। एक जो होता है आपका समांतर मैथ या बंटन मैथ, एक ही होता है। दूसरा जो होता है लघुरीति मैथ, या तीसरा होता है पद विचलन विधि। तो आप तीनों में से किसी पर भी बनाइएगा तो आंसर जो आता है सेम आता है, सबका वही आंसर निकल के आता है। आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें किस विधि द्वारा निकाला गया जाता है उसको हम पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन जो है 14.1 का है, आप उसी से क्वेश्चन ले लीजिएगा। कहता है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संकेत आयनयान के अंतर्गत एक संरक्षण दिया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे की से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े हैं। दोस्तों कहने का मतलब एक जो है 20 घरों में पौधा लगाया गया हुआ है जिसका आंकड़ा नीचे दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए पौधे की संख्या लिखा हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ये दिया हुआ है पौधे की संख्या। उसमें एक घर में कितने लगाया गया हुआ है, यानी घरों की संख्या। तो एक घर में 0 से लेकर 2, और दूसरका घर में 2 से लेकर 4, और फिर में है जो तीसरका में 4 से 6, मतलब ये घरों की संख्या हुआ। यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग बराबरता, इसको बोलेंगे वर्ग चिन्ह। आपको पहचानने में दिक्कत होता है तो आप जान लें, जो जैसे कर दिया इसको पढ़ते हैं 100, यानी 0 से 2, यानी आप क्या होगा बराबरता हुआ, सॉरी ये हो गया वर्ग अंतराल, और यहाँ दिया हुआ है बराबरता। तो सबसे पहले हम बंटन माध्य या समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है सबसे पहले हमको जान लेना है, वर्ग चिन्ह क्या होता है। चलिए तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग संकेत में x से लिखते हैं, xi से लिखते हैं। चलिए उसको भी संकेत हम बता देते हैं। इसका जो होता है संकेत x और i से लिखते हैं। अब ये कहाँ से निकालते हैं उसको हमको देखना है। सबसे पहले आपका सब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आप वीडियो पूरा देखिएगा, आधा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब क्या है इसको, चलिए इतना हो गया। वर्ग चिन्ह निकालते हैं हम लोग वर्ग अंतराल से। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र जो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। उच्च सीमा मतलब कहने का मतलब a प्लस b बटा 2, कहने का मतलब a से बड़ा है b, या तो a और b को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। देखिए तो इसमें a क्या है आपका 0 हो रहा है, b क्या है 2 है, तो इसके जगह पर देखें a के जगह पर 0 और b के जगह पर 2 और बटा 2। इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, ये होगा 2 से 2 भाग देंगे तो क्या मरते कटेगा, 1 मरते कटेगा ना। तो आपका वर्ग चिन्ह पहला वाला कितना आया 1 आया। उसके बाद फिर देखना है हमें 2 से कितना है 6, तो इसको लेंगे तो a के जगह पर 2 और b के जगह पर 4 है, 6 नहीं, b के जगह पर 4 है और इसका 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में फिर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मरते कटेगा 3 मरते, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। अब आपको क्या देखना है अंतराल कितने का है। तो अंतराल यदि हमको पता चल रहा है अंतराल जो है जो 0 से 2 कै को बढ़ा 2 बढ़ा, और 2 से 4 कै 2 अंतराल बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में इसे क्या करेंगे अंतराल में हम 2 वर्ग चिन्ह में 2 जोड़ देंगे। जैसे 2 के 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतना हो गया। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो आपको पता हो चुका हुआ है। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए चले इस भाग जो इसमें नहीं था, वर्ग चिन्ह निकलता है उसके बाद हम लोग निकालते हैं f गुने x, मतलब बराबरता गुने वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं। चलिए तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो इसको f यानी कि बराबरता को हम लोग f से लिखते हैं, और x तो लिखा हुआ है तो f गुने x।
चलिए तो इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं, बराबरता से इसमें गुना करेंगे। तो चलिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 दूना 6। और 1 में 5 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 5 ही होगा। और 7 में 5 से तो 7 5 35 हो गया। और 9 में 6 से तो 9 6 54 हो गया आपका, तो यहाँ 54 लिख देंगे। और फिर 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। और 13 तिया 39 हो गया। चलिए इतना तो आपको पता हो गया। फिर से देख लीजिए, इसमें बराबरता में वर्ग चिन्ह से गुना, तो 1 में 1 से तो 1, 2 में 6, फिर 1 में तो 5, 5 से 7 में तो 35, 6 में 9 से तो 54, 2 में 11 से तो 22 और 3 में 13 से तो 39। इतना हो गया। इसको आप फार्मूला के तौर पर लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं। इसको अब जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे कितना आता है, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। सिग्मा, चलिए इसको मिटा के लिख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स। और इसको बोलते हैं बराबरता को, जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ बोलते हैं। इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका जो हो जाएगा, जोड़िएगा तब यहाँ आपका 20 आएगा, 20 आ गया। और इसको ऐड करने के बाद जो आप जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा आपका 162 आएगा। जोड़ने के बाद इसको प्लस कर लीजिएगा और इसको भी प्लस कर लीजिएगा, तो इसको सिग्मा एफ बोलते हैं और इसको सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। चलिए इतना तो हमें पता कर लिए। अब यहाँ चलेंगे, लिखेंगे अब जो होता है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। चलिए माध्य तो ही निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 162 आ गया, 162। और उसके बाद सिग्मा एफ का मान कितना आया, यहाँ देख सकते हैं। तो सिग्मा एफ का मान जो आपका आया हुआ है 20 आया हुआ है, इसमें 20 आया हुआ है। चलिए इसको पहले अब काट लेते हैं, 2 से काटते हैं तो ये 8 मरतबे कट जाएगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, 10 मरतबे कट जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो माध्य बराबर जो आपका आ गया 81/10 आया। अब पूरा पूरा भाग देना है तो क्या होगा, इससे भाग लेंगे तो 8.1 हो जाएगा, यानी कि माध्य बराबर आपका कितना आ गया, 8.1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपका जो हुआ एक सॉल्यूशन हो गया हुआ है। एक के बाद जो क्वेश्चन नंबर है आपका 2 को ही हम सॉल्व करेंगे। स्टॉप करो तो काटना नहीं, रोक दो। चलिए तो अब एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो दैनिक मजदूरों की संख्या या रुपया दिया हुआ है, जैसे इसको वर्ग अंतराल बोलेंगे, और श्रमिकों की संख्या यानी कि बराबरता दिया हुआ है। तो यदि सबसे पहले आपको बोले ही इतना चीज़ दिया रहे वर्ग अंतराल और बराबरता, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग संकेत में लिखते हैं क्या, xi से लिखते हैं। चलिए तो संकेत ही हम लिख रहे हैं xi। अब कैसे निकाला जाता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले से वर्ग चिन्ह कहाँ से निकालते हैं, तो आपको बताए हैं वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं वर्ग अंतराल से निकालते हैं। इसको देखते हैं 100 और 120 के दोनों के क्या करेंगे, जोड़ेंगे, a प्लस b करेंगे, यानी कि 100 प्लस 120 बटा 2 से भाग दे देंगे, तो जोड़ेंगे तो 0 0 और 2 और 1 1 2 कितना हो गया आपका 0 1 2 1 1 2, यानी कि 220 आया आपका। 220 में भाग देंगे तो कितना है 1 1 10, यानी कि कितना है आपका 110 आया। इस प्रकार इसको हम ऐड करते चलेंगे इसमें, तो ये हो गया आपका कितना 110, तो इसमें लिखेंगे 110। अंतराल कितना के है, तो 20 के अंतराल है, तो 110 और 100 क्या हो जाएगा, 110 में 20 जोड़ेगा तो 130 हो जाएगा, फिर जुड़ेगा तो 30 20 50, 150, 150 में फिर क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 150 में जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 170, और 170 में फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7 2 9, यानी कि 190। इतना हो गया हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें, यदि पता चल रहा है बड़ा हो गया, गुना करने पर बड़ा आएगा, तो इसको क्या करते हैं कल्पित माध्य निकाल दो, जिससे आपको शॉर्ट हो जाएगा। चलिए तो कल्पित माध्य हम देख लेते हैं क्या होता है। सेम आएगा वही, लेकिन क्या करेंगे अंक को छोट कर लेने के लिए हम कल्पित माध्य लिखते हैं।
तो इसको बोलते हैं हम लोग यू आई बराबर जो होता है आपका निकल के x माइनस ए निकालेंगे, इसमें x माइनस ए निकालेंगे। चलिए यहाँ निकालते हैं x माइनस ए और बटा क्या होता है, बटा l होता है। l मतलब लंबाई, लंबाई इसमें आपका क्या होगा, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अब इसको हम क्या करते हैं, बीच वाला जैसे 1 2 3 1 2 3 बीच में है 150, तो इसको हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a मान लेंगे इसको a। अब क्या करेंगे इसमें, अब a तो हमको पता चल गया और अंतराल पता है, l लंबाई क्या होगा, तो लंबाई इससे लेंगे। देखेंगे अंतराल कितना है, 100 से 120, 20 का अंतराल है, यानी कि l के मान आपका कितना है, 20 है। l के मान आपका 20 आया हुआ है। चलिए अब x, तो x क्या होता है, x जो होगा आपका इसमें से ही लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 110 में से 150 को माइनस कर लेंगे। 110 में से 150 को माइनस कर लेंगे तो क्या हमको मिलने वाले हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। 130 में से 150 में से 110 को माइनस कर लेंगे, 0, ये कितना बच गया, 5 में से 1 घटेगा तो बच गया कितना, 4 बचा, और 4 क्या हुआ, कट गया, कितना बचा, 20 बचा। और l कितना है, l जो है मेरा 20 है, और 20 से 40 में भाग देंगे तो क्या मरते कटेगा, 20 दूना 40, यानी कितना, अब छोटका में से बड़ा चिन्ह घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20 बटा, आप लिख सकते हैं 40 बटा 20 लिख सकते हैं। तो इसको फिर क्या करिएगा, भाग लगाइएगा तो 20 दूना 40, यानी कि माइनस में आया तो -2 आया, पता चल रहा है। चलिए तो इतना चीज़ हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस को हम 2 लिख देंगे, -2 हुआ। अब फिर में इसमें से 130 में से 150 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस आपका 20 आ जाएगा, -20 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आ रहा है। अब 150 में से 150 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब देखिए एक नियम होता है, समझिए आप, पहले यदि 0 को ऊपर वाला में से यदि माइनस करते हैं तो सब माइनस आएगा, और 0 के नीचे वाला जब करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए 170 में से 150 कटाइए, कितना आ जाएगा, 20 आएगा, और 20 में फिर 20 से भाग दीजिए, सॉरी 170 है, 170 में से 50 को माइनस करेंगे तो ठीक 20 आया, और 20 में फिर 2 से भाग दिए तो 20 से कम 20 कट गया, और फिर इसमें से 190 में से 150 को माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 40, और 40 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2, इतना हुआ। तो ये क्या कल्पित माध्य निकाल रहे हैं। अब कल्पित माध्य के लिए एक स्टेप बढ़ जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, f जो हो जाता है आपका बराबरता और गुने यू आई कहिए या एक्स आई कहिए। चलिए ये स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, छोटा अंक हो जाता है, यानी गुना वुना करने में के लिए। तो इसमें अब इससे अब गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, f गुने x, यानी कि यू बराबरता है f, और u1 यानी कि ui, ये वाला हुआ। इसको यू न लिख के d1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यही लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए तो इसमें गुना करेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि -24 हो गया। फिर 14 में 1 से तो 14 एक कम 14, और फिर क्या करेंगे 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और फिर 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, और 10 से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा एफ d1 बराबर, अब जोड़ने पर माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस वाला को एक साथ कर देते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो इसको एक साथ कर देते हैं, तो -24 और -14 को एक साथ कर देते हैं, -24 और -14 और प्लस क्या है 6 है और 20, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं 26। अब इसको क्या करें, सोल्यूशन कर लीजिए, तो 4 और 4 हो जाएगा 8, और 2 आए 3, क्या हो गया -38 और +26, यही ना होगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये घटाव हो गया, बड़ा चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस से घटाएंगे। क्या करेंगे 38 को में से 26 को घटा लेंगे, तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, ये 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि 12। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा एफ d1 बराबर जो आ गया आपका -12, क्योंकि 12 चिन्ह 12 के था।
चलिए इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब इसको ऐड करते हैं, ये क्या होता है परम्परता को, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। अब इसको जोड़ने पर क्या आता है इसको भी हम देख लेते हैं। जोड़िएगा तो आपका जो इसमें आ जाएगा ऐड करने के बाद 50 आ जाएगा। और इसको अब सूत्र पर बैठा देते हैं, लिखते हैं अब या चूंकि लिखिए कल्पित माध्य निकाले हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर होता है A प्लस L सिग्मा F D1 बट्टा सिग्मा F इतना होता है। चलिए A के मान क्या हुआ, तो A के मान आपका हो गया 150, यहाँ लिखा हुआ है। तो 150 को 150 यहाँ करेंगे हम लोग 150 प्लस L कितना है, तो L आप देखिए क्या है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 गुने, गुना का संबंध है गुने सिग्मा एफ D1 के मान कितना है -12, तो -12 लिख देंगे बटा और सिग्मा एफ का मान कितना है 50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। इतना तो समझ में आपको आ गया हो गया। चलिए अब क्या करेंगे 1 0 से 1 0 को हम कैंसिल कर देंगे, कट गया। आपका बच गया क्या, यहाँ देख सकते हैं बच गया 150 का 150 प्लस 2 गुने -12 बटा 5 बच गया। अब 150 को 150 लेकर इसको गुना कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 बटा 5 होगा। इस पर से आप क्या करते हैं भिन्न के जोड़ भी कर लीजिए, अन्यथा इसको भाग दे दीजिए 5 से 24 में और जो घटेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम भाग लेते हैं, भाग लगा देते हैं। चलिए भाग लगाइएगा तो क्या होगा 5 में हमें 24 से भाग लगाना है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। आपका क्या बच गया 4 कट गया 0.0 8 बचे 40, कितना मरते कट गया 8 बचे 40, यानी कि आपका जो कट गया 4.8 मरते कटा। अब 150 में से -4.8 को हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर हम रॉफ कर लेते हैं। 150 में से हमें घटाना है 4.8, दूसरे दशमलव के साथ घटाते हैं तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये दशमलव के दशमलव हो गया। ये बचेगा कितना 9 में से 4 घटेगा तब बचेगा 5, ये 4 का 4 और ये 1 का 1, यानी 145 जो आया आपका 2 आया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 145.2 आपका माध्य बराबर यानी कि आंसर आया। इसको हम रॉफ कर दिए हुए हैं। आपका आंसर जो हुआ यहाँ पर, तो इधर जगह नहीं है हम यहाँ लिख देते हैं माध्य बराबर आपका कितना आ गया 145.2, यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन जो होगा आपका 2 भी सॉल्व हुआ। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर में क्या करता है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, माध्य निकालना है। जो आपका प्रश्न वाला है 14.1 का है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आपको पहले बता दिए हैं जब माध्य निकालना हो सिर्फ तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना ही, किसी भी हालत में वर्ग चिन्ह निकालेंगे। चलिए तो वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं। आपको वर्ग चिन्ह भी निकालने आ गया होगा, किससे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह 11 और 13 से निकालेंगे, तो 11 और 13 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे भाग देंगे, वही मेरा क्या आएगा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो 11 13 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और कै के अंतराल है तो 2 के अंतराल है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, जोड़ दीजिए, और 14 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ दीजिए 18, 18 में फिर 2 जोड़ दीजिए तो 18 2 20, 20 में 2 जोड़ दीजिए तो 22, और 22 में 2 जोड़ दीजिए तो 24। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं माध्य। अब क्या करेंगे f गुने x निकाल देंगे, f गुने x निकाल देंगे। चलिए उसको नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, f गुने x निकाल दिए हैं। चलिए वो अभी जो बताए थे हम आपको कल्पित माध्य बताए हैं, ये समांतर माध्य बताए हैं या बंटन माध्य एक ही होता है। चलो अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 12 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका
84 होगा। फिर 14 में 6 से गुना कीजिएगा तो 14 छक 84 होता है, तो 84 हो गया। 16 में 9 से गुना करना है तो 16 9 144, तो 144 हो गया। और 18 में 13 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 234 आ जाएगा। और 20 में f से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20f हो जाएगा। और इस 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 110, और इसमें गुना कीजिएगा 24 में 4 से तो 24 चौका 96 होता है, तो 96 आ गया आपका। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करिएगा, तो ऐड कीजिएगा तो 20 एक अचर पद हो गया, चर पद हो गया, तो चर पद इसके साथ नहीं जुटेगा तो 20f को 20f और प्लस उस बाकी बात को ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 752, इतना आया। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। इसको ऐड कीजिएगा तो एक बीच में क्या है, एफ अचर पद है तो एफ हो जाएगा, और प्लस ऐसे कर लिखिए। चलिए इसी प्रकार लिखते हैं एफ प्लस 44 जुड़िएगा तो ये 44 हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए चलिए हम लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर लिख देते हैं 44 प्लस एफ। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे एफ लिखिए या बाद में लिखिए। चलिए इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, सूत्र से लिख देते हैं हम लोग। सूत्र एकदम आसान है, आपको फिर समझना है, समझ जाइएगा तो आपसे गलत भी नहीं होगा। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए माध्य के सामने माध्य दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18, तो 18 भर देंगे माध्य के सामने, और बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, यहाँ पर है आपका क्या हो गया आपका 20f प्लस 752 के 752, और सिग्मा एफ एक्स कितना है, हम देखिए 44 प्लस एफ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 44 प्लस एफ। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, एक में इससे और इसमें इससे गुना कर देंगे, तो एक में गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा 752 बराबर, लेकिन इसमें जब गुना करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। चलिए इसमें गुना भी कर देते हैं, नहीं तो आप एक छोटा अंक भी कर सकते हैं। चलिए चाहे गुना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ लिख देते हैं 44 प्लस 18 18 नहीं 44, यहाँ क्या है एफ न है तो एफ। अब चलिए इसको सोल्यूशन आए की ओर बढ़ाते हैं, तो 20f का 20f प्लस 752 का 752, 18 से गुना कीजिएगा उसमें, तो 18 से गुना करने के बाद जो आपका आएगा क्या 18 गुने 44 प्लस 18 में f से गुना कीजिएगा तो 18f आएगा। चलिए इतना कर दिए। अब क्या करना है इसमें, चलिए इसमें 20f का 20f ही रहेगा प्लस 752 का 752। अब 18 में कितना करना है, 18 में गुना करना है आपको 44 से, तो 18 में 44 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 792, तो आ जाएगा आपका 792 प्लस 18f का 18f। अब क्या करते हैं, 20f का 20f रहेगा प्लस 752 का 752, इधर प्लस का है तो इधर ले लेते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हो गया 792 और माइनस 18f का 18f, इतना हो गया। चलिए ये स्टेप इधर है, इसको हम यहाँ से लेते हैं। अब देखिए 20f में से 18f घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20f में से 18f घटेगा तो 2f आएगा, तो 2f हो गया, कितना हो गया। अब देखिए एक 752 में से 792 घटाना है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ 40 आ जाएगा, घटाइएगा तो। अब बराबर में कुछ भी नहीं रहता है तो अपना से 0 बैठा दीजिए, तो 2f का 2f बराबर को उस पट्टी भेजिएगा तो क्या हो गया 40 होगा। f बराबर क्या हो गया आपका 40 बटा 2, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि कितना आंसर आया, f के मान आपका कितना आए, कह रहा था अज्ञात ब्रह्मवर्ता, तो अज्ञात ब्रह्मवर्ता f तो है ना, तो f की जगह पर क्या होगा 20 होगा। तो आपका इस प्रकार आंसर आ चुका हुआ है, f बराबर 20 आंसर लिख दीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 3 भी सोल्यूशन हो गया हुआ है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। अभी इसको मिटा देते हैं, रोक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग अंतराल ब्रह्मवर्ता लिख दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह।
तो चलिए वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को एक साइड से लिखते हैं, आपको पता हो गया होगा। अब हर एक क्वेश्चन में तो लिखना संभव नहीं है, आप अपने से लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा लिखेंगे तो। चलिए अब क्या करते हैं, इससे निकालने हैं तो क्या करना है, 65 और 68 को जोड़ दो। 65 प्लस 68 जोड़ दो इसको, तो 8 5 13 के 3 6 6 12 13 कितना 133 आया। 133 में हम 2 ऐड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6.665 इतना आ जाएगा। इसमें क्या करना है, कै का अंतराल है आपका 3 का अंतराल है, 3 इसमें ऐड करते चल जाओ जितना होगा, तो 66.5 आया। और दूसरा हो जाएगा 66 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 69.5, और फिर 69 में 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 72.5, और फिर हो जाएगा आपका 75.5, और 75 के बाद 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78.5, फिर 78 में 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 81.5, और 81 में फिर जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 84.5 इतना आ गया आपका। अब क्या निकालना है इसको, तो निकालते हैं D1 बराबर जो होगा आपका x माइनस a। चलिए इससे निकाल लेते हैं हम लोग इस प्रकार, तो यह कल्पित माध्य निकलेगा। चलिए कल्पित माध्य निकालना है। अब क्या करना है, इसको बीच वाला ले लो, कोई चाहे कोई सा भी ले सकता है, लेकिन ऐसे कंपल्सरी बीच वाला। 1 2 3 4 यहाँ रहा, 1 2 3 4 यहाँ आ रहा, यानी कि ये आपका जो हो गया आपका क्या a हो गया, इसको a बोलेंगे। तो क्या करना है, 66.5 में से 75.5 को माइनस कर लेना है। तो माइनस कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका -9, फिर इसमें से माइनस करना है 69.5 में से 65.5, तो घटाइएगा तो -6, और इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा -3, और फिर 75.5 से 77.5 घटाइएगा तो हो जाएगा 0। अब देखो 0 के बाद बोले हैं सब प्लस का आएगा, और 0 के पहले वाला माइनस का आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3, ये 6, और ये हो गया आपका 9 घटाने के बाद। अब इसके बाद क्या निकालना है आपका, तो आपको निकालना है U1 बराबर x माइनस a बट्टा l होता है। l यदि इसमें भी कर दे तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप समझ रहे हैं तो इसमें भी इसको हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें l कर देते हैं। अब l कर देंगे तो l देखेंगे कै का अंतराल है, तो l तो है 3 का अंतराल, तो l बराबर यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 3 लिख दिए, यानी 3 में सबसे भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी कि -3 हो गया। फिर इसको करेंगे तो क्या -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 इतना हो गया आपका। यदि समझ रहे हैं तो क्या करना है, इसमें सिर्फ भाग दे देना था, तो भाग दे दिए, इसमें सबके बटा में 3 3 होता, तो एक बार में इसे सोल्यूशन हो जाएगा। अब क्या करना है, f गुने D1 से ही गुना कर दो यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे f गुने D1। चलिए एक स्टेप हम कम कर दिए हैं, आप आगे भी निकाल सकते हैं, जो पहले वाला में निकाले थे ऐसे ही बनाएंगे तो कोई गलत नहीं है, हमारा समय का बचत होगा और जल्दी ही बन जाएगा। देखिए इसमें इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -3 से 2 में तो -6, और फिर इसमें तो हो जाएगा -8, और 1 में 3 से तो -3, 0 में 8 से तो हो जाएगा 0, और 1 में 7 से तो हो जाएगा 7, और 2 में 4 से तो 8, 3 में 2 से तो हो गया आपका 3 दूना 6, इतना आपका हो गया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। चलिए इसका ज़रूरत नहीं था, यहाँ इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा f d1, जो चीज़ इसमें रहेगा उसी चीज़ को बोलते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस वाला को एक साथ और प्लस वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और 14 में 3 जोड़ देंगे तो, या उसके बाद ऐसे ही भी कर सकते हैं, या इसमें से भी घटा भी सकते हैं। जैसे 8 में से 8 घट गया और 6 में से 6 घट गया तो बच गया आपका कितना -3 और +7, तो +7 में से -3 घटेगा तो प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 आ गया। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका जो आएगा जोड़ने पर क्या आएगा 30 आएगा, इसको 30 आ गया इतना। चलिए ये चीज़ नहीं था, तो अब क्या करेंगे, अब कल्पित माध्य बराबर हम लोग लिखेंगे, कल्पित माध्य
कल्पित माध्य बराबर जो होगा आपका A प्लस L सिग्मा F D1 बटा सिग्मा F। चलिए तो A की मान क्या होगा, तो A की मान आपका यही है, तो हो गया आपका 75.5 प्लस L कितना है, तो L है 3 गुने सिग्मा F D1 कितना है 4, और इसका बटा कितना हो जाएगा 30 है, तो 30 कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देते हैं। देखो इससे भाग दीजिएगा तो क्या मरते 10 मरते कट जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं, तो आ गया आपका कितना 75.5 प्लस बच गया आपका 4 बट्टा यहाँ क्या हो गया आपका 10। अब इससे भी डिवाइड कर सकते हैं 2, ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका कितना 75.5 प्लस 2 बट्टा 5। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 यानी 0.4, तो 75.5 प्लस 0.4। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आपका जो आंसर आ जाएगा, ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा कि दशमलव के साथ जोड़ते हैं, तो हो जाएगा आपका 75.9 आपका क्या आया आंसर आया, यानी कल्पित माध्य जो आ गया आपका कितना 75.9। तो आप आंसर लिख दीजिए, यानी कि इस प्रकार हो गया, या कल्पित माध्य लिख दीजिए, कल्पित माध्य बराबर 75.9 हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 4 भी कंप्लीट हुआ। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 5, तो 5 हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अभी 1 से 4 तक ही रहेगा।